नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में ऐतिहासिक केंद्रीय बजट 2024-2025 पर चर्चा की गई। मंदसौर जिले के भानपुर तहसील के बोरदा गांव के ग्रामीणों द्वारा मजदूर कल्याण समिति के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर दबंगों द्वारा पट्टे की जमीन पर किए गए कब्जे को छुड़ाने की मांग की गई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर 2024-2025 के बजट पर प्रकाश डाला गया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में ऐतिहासिक केंद्रीय बजट 2024-2025 पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में ऐतिहासिक केंद्रीय बजट 2024-2025 पर चर्चा की गई। इस आयोजन में रिटायर्ड शिक्षक, अधिवक्ता और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मंच पर कैबिनेट मंत्री बाबूलाल बंजारा, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी जिला पदाधिकारीगणों द्वारा मंचासीन समस्त अतिथिगणों का स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान ने अपने संबोधन में बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस बजट से मध्य प्रदेश में विकास की नई राहें खुलेंगी और राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा बजट के विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार लाएगा। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि बजट में शिक्षा के लिए आवंटित धनराशि से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया ने केंद्रीय बजट 2024-2025 को लेकर स्वागत भाषण देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान स्वरूप हम आप सभी प्रबुद्धजनों के समक्ष बजट के ऐतिहासिक बिंदुओं को साझा कर रहे हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि बजट में शामिल जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करें। आभार भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष राजेश पालीवाल द्वारा माना गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मार्गदर्शन में लोकसभा में पारित बजट के संबंध में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर 2024-2025 के बजट पर प्रकाश डाला। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
के मार्गदर्शन में लोकसभा में पारित बजट के संबंध में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी जिला मंदसौर द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर 2024-2025 के बजट पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी जिला मीडिया प्रभारी निलय जैन उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वह देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों और समाज के हर वर्ग को ताकत देगा। बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प जताया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 4 जातियों, युवा, महिला, गरीब और किसानों की बात करते हैं, नए बजट में उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान द्वारा बताया गया कि युवाओं से संबंधित रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए के लोन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा युवाओं को पहली जॉब पर 15,000 रुपए सीधे EPFO अकाउंट में मिलेंगे। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्टर पर लाई जाएगी। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि समाज के हर वर्ग की बेहतरी को ध्यान में रखकर तैयार किए गए नए बजट में मोदी सरकार की 9 प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बजट में कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधारों पर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी बजट में पूरा ध्यान दिया गया है। टारगेट पे पहले दिन से और फिर अगले दिन जन सुनवाई में बुला लो को भी 19,000 करोड़ का प्रावधान उसमें किया गया है, जिससे कई विकास कार्य होंगे। विशेषकर जो हमारे GST जो कर है, CGST है, सर्विस टैक्स है, इन टैक्सों से भी 51,000 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश को मिली है। इन टैक्स से भी बहुत सारे विकास हमारे होंगे। इसमें आप लोग सब जानते हैं कि वर्ष 2019 और 2020 में पूरी दुनिया में कोविड महामारी आई थी और उसको लेकर चाहे हमारे पेट्रोलियम दवाइयाँ हो, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे उपकरण हो, उसको लेकर बहुत खर्च हुआ था। उसमें भी 1834 जो है, इस बजट में 3 करोड़ नए मकान बनाने का प्रावधान रखा गया है। आप इसी से प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में आपका मंदसौर भी आ गया, नीमच भी आ गया, हमारा आगर भी आ गया, हमारा सागर भी आ गया। उसमें क्या आवश्यकता है, सरकार बना के बैठक की जा रही है, क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? आज केंद्र की मोदी जी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है और मध्य प्रदेश के लिए जो विशेष प्रावधान उसमें आए हैं, जो विकास को लेकर, मध्य प्रदेश का विकास को लेकर जो बजट आवंटन हुआ है, उसको लेकर विस्तृत से प्रबुद्धजन सम्मेलन है। तो यहाँ सभी प्रबुद्धजन आए हैं। उनसे हमारे जो इस आज की बैठक के मुख्य वक्ता बहादुर सिंह चौहान पूर्व विधायक महत्वपूर्ण प्रदेश के उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के, उनका मार्गदर्शन यहाँ आज मिलने वाला है और पूरे विषय को, जो प्रदेश के विषय, आगामी कार्यक्रम को लेकर विषय आए, उनको लेकर आज ये बैठक आयोजित की जा रही है। मुख्य रूप से तो बजट में मध्य प्रदेश के
प्रावधान दिए तो बजट दिया उसके ऊपर बातचीत हुई। धन्यवाद। चर्चा की जा रही है इसमें प्रदेश के साथ साथ मध्य मंदसौर में भी क्या प्रावधान है और क्या क्या बजट में मिला है। आज पूरे मध्य प्रदेश में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से किया गया था। उसी को लेकर यहाँ पर हम लोगों ने आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे यशपाल जी की उपस्थिति में प्रेस वार्ता हुई है। मैंने कहा है कि जैसे कि 3 लाख प्रधानमंत्री आवास आए हैं तो उसमें अपने आप मंदसौर इंक्लूड है। 19,000 करोड़ रुपए जो सरकार ने दिए हैं उसमें मंदसौर भी है, उज्जैन भी है, सागर भी है। और जैसे कि अब हमने दूसरी बात कही आपको कि NHI के द्वारा जो है और जो राशि आई है उसका भी जो 28 प्रोजेक्ट बनेगा उसमें इस क्षेत्र में भी बना के सरकार देगी तो उसमें भी पैसा ऑलरेडी आपको मिलेगा। ये केंद्र का लमसम बजट आया है। ये प्रधानमंत्री आवास का अगर मकान बनाना है, अगर 40% राशि हम जमा नहीं करेंगे तो 60% राशि हमको नहीं मिलेगा। ये जन जीवन मिशन है, अगर 50% राशि हम नहीं देंगे तो 50% राशि केंद्र की हमको नहीं मिलेगा। तो बजट जो है ये आया है। और देखिए स्वास्थ्य में 13% बजट बढ़ा के अभी दिया है। और कृषि को लेके भी 1,52,000 करोड़ का जो बजट दिया गया है। और चूँकि शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे हैं कृषि मंत्री हैं और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, भूतवान मांगा का विकास हो रहा है और पशुपतिनाथ का भी कॉरिडोर का विकास हो रहा है। किसानी जो मुद्दे यहाँ पर आए हैं, निश्चित रूप से हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हैं, सबके नॉलेज में है और उसमें यथासंभव संगठन स्तर पर ये सब लोग उस पर अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है उसमें सबका विचार है। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के बोरदा गांव के कई ग्रामीण मजदूर कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर दबंगों द्वारा पट्टे की जमीन पर किए गए कब्जे को छुड़ाने की मांग की गई। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के बोरदा गांव के कई ग्रामीण मजदूर कल्याण समिति मंदसौर के कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। दबंगों द्वारा पट्टे की जमीन पर किए गए कब्जे को छुड़ाने की मांग की गई। मजदूर कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि भानपुरा तहसील के बोरदा गाँव में मेघवाल समाज के करीब 10 व्यक्तियों को खेती के लिए 2.5 बीघा पट्टे की जमीन दी गई थी। इस जमीन पर गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा कब्जा कर गरीब लोगों के हक की जमीन को दबा लिया गया है। कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा सैकड़ों महिला पुरुष मजदूर कल्याण संघ के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर दबंगों द्वारा गरीबों के हक की जमीन को मुक्त कराने की मांग की गई है। जी सर, हमारी ज़मीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। हमारे गांव के जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जबरन कब्जा कर रखा है। हमने बहुत दिनों तक तो उससे खेती की, उसके बावजूद 2-4 साल बाद उन्होंने हमें ज़मीन से बेदखल कर दिया और उसके बाद हमें आने नहीं देते, मारने पीटने की धमकी देते। वहाँ पर हमारा जीना मुश्किल कर दिया सर और हम मजदूरी के लिए इधर उधर भटकते हुए रहे, मजदूरी भी नहीं मिलती सर। आपका नाम और कौन सा गाँव है? सर मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं बोरदा गाँव का रहने वाला हूँ, भानपुरा तहसील जिला मंदसौर का हूँ। धन्यवाद। गांव बोरदा तहसील भानपुरा जिला मंदसौर का जो हमारा किसान परिवार है, जो करीबन 3 वर्षों से इनकी खुद की ज़मीन होने के बाद भी इनको बेदखल किया गया। दबंगों ने इनको ज़मीन पे खड़े रहना दुश्वार कर रखा है। ऐसी स्थिति में किसान परिवार बेरोजगार हो गए हैं, इनके पास रोजगार नहीं है, दर दर भटकने को मजबूर है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से किसानों के लिए संवेदनशीलता रख रहे हैं, मैं समझता हूं प्रशासन की घोर लापरवाही इस जगह बनी है। क्योंकि मैंने रिकॉर्ड उठाकर देखे, करीबन 4 वर्षों से ये किसान दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, कई जगह प्रशासन को अवगत कराया। इसलिए आज मजबूरन होकर हमें कलेक्टर साहब को ध्यान आकर्षण करना हम यहाँ पर आए हैं और किसान आए और हम एक अल्टीमेट दे रहे प्रशासन को। 7 दिवस में अगर इन किसान परिवार को इनकी भूमि नहीं मिली तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे और जब भी उठेंगे कि इनकी भूमि इनको मिल सके। आपका नाम और? करण परिहार, मजदूर कल्याण समिति। तहसीलदार साहब ने मेरे को ऑर्डर दे दिया
और एसडीएम साहब ने मेरे ऑर्डर पर पटवारी जी किशन लाल जी पटवारी जी उसने निरस्त करके मेरा जमीन को निरस्त कर दिया। मैं 3 साल से भटक रहा हूँ साहब, 3 साल से भटक रहा हूँ। कलेक्टर साहब पर भी 3 वक्त आ चुका हूँ मैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही साहब। मैं गरीब आदमी, मैं खाने से मजबूर में मजदूरी आदमी से। क्या नाम आपका? प्रभुलाल जी साहब। कहाँ रहते हैं? बोर्डा साहब। धन्यवाद। मानपुरा तहसील का एक इशू था कि उनके कुछ पुराने समय में पट्टे हुए जी, उनका कुछ लोगों का कब्जा जी। तो मैंने रिसेंटली फ़ोन पर वहाँ के साहब से बात की और उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को उन्होंने कब्जा दिलाया कि पहले उन्होंने लोगों को बुलाया है, सारे लोग वहाँ जाएंगे, उनका डिमार्केशन कराया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में ऐतिहासिक केंद्रीय बजट 2024-2025 पर चर्चा की गई। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के बोरदा गांव के ग्रामीणों द्वारा मजदूर कल्याण समिति के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर दबंगों द्वारा पट्टे की जमीन पर किए गए कब्जे को छुड़ाने की मांग की गई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर 2024-2025 के बजट पर प्रकाश डाला गया। तो ये तब तक के मुख्य समाचार, फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।